हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। बिटकॉइन इस वक्त 28,000 पे है और हम इस वक्त डेली चार्ट को देखें तो 800 ईएमए से ऊपर है पिछले 4 दिन से, और ट्रेंड लाइन से हमें रेजिस्टेंस मिली है पिछले 4 दिन से, जो कि हमने लगाई हुई है काफ़ी वीक्स से। ठीक है, तो रोज़ाना की तरह टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, डिटेल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। मैं एक्चुअली आपको पता है कि पिछले 2 दिन से तो नेट का बहुत सवेर इशू आ रहा था। उससे पहले वीकेंड था, तो 4 दिन से वीडियो नहीं कर सका, इसलिए न्यूज़ पे भी बात करूंगा। लिक्विडेशंस, ऑर्डर बुक में ऑर्डर कहाँ पे है, एक्सो चार्ट हमें क्या बता रहा है, लॉन्ग टर्म, वीकली और डेली और आवरली पे सब एनालिसिस करेंगे। अ, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें। हम रोज़ाना करते हैं टेक्निकल एनालिसिस भी, सुबह करते हैं मॉर्निंग अपडेट भी, और वीकली करते हैं लाइव स्ट्रीम भी। आई एम रियली सॉरी, आज लाइव स्ट्रीम फिर इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि नेट का अभी भी इशू इतना ज़्यादा रिजॉल्व नहीं हुआ। मुझे लगता है कि मैं लाइव अगर जाऊँगा तो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे बार बार। तो मैं स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। सबसे पहले हमेशा की तरह न्यूज़ की तरफ चलते हैं और जाते हैं satoshistepps.com पे। हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट कीजिए। हमारा सोशल मीडिया, अगर आप हमारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप मुझे पर्सनली मैसेज करना चाहते हैं, तो ये मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम है। हमारी पार्टनर एक्सचेंज और ट्रेडिंग टूल्स, और इसके अलावा यहाँ पे वीडियोस होती हैं। satoshistepps.com नीचे लिखा भी आ रहा है, ठीक है, तो विजिट जरूर कीजिएगा। अगर मैं इनटू द ब्लॉक में जाऊं तो इस वक्त स्लाइट बेरिश साइंस दे रहा है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के हैं तो डेफिनेटली ये अप एंड डाउन होते रहते हैं। फिलहाल मार्केट थोड़ी सी नीचे की तरफ गई थी, समहाउ दैट इज द रीजन। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें यहाँ पे, तो इनफ्लो जो है ना पिछले 7 दिन में 8.3 बिलियन का हुआ है, और आउटफ्लो 6.8 बिलियन का हुआ है, विच इज एक्चुअली, अगर हम बात करें तो बेरिश है कि मार्केट में इस वक्त बेचने के लिए बिटकॉइन ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो मार्केट में इनफ्लो ज़्यादा है। अगर हम लिक्विडेशंस की तरफ जाएं, अभी से लेकर पिछले 24 आवर में तकरीबन ऑलमोस्ट 50,000 लोग लिक्विडेट हुए हैं, और हाफ ऑफ देम आप कह लें स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे। 137 मिलियन लिक्विडेशन हुई हैं दोस्तों। इस चैनल को बनाने का, इस ग्रुप को बनाने का, इस डिस्कॉर्ड और इस कम्युनिटी को बनाने का मकसद आपको सिग्नल देना, आपको सिर्फ ये बता देना कि यहाँ से इन हो, यहाँ से आउट हो। जो बहुत से सिग्नल वाले चैनल हैं, बहुत से एक्सपर्ट हैं, बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कुछ मेरे भी जानने वाले हैं, उनके साथ आपको उनका भी लिंक आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आपको अगर वाकई सिग्नल्स लेने हैं तो आप उनसे ले सकते हैं। मेरा मेन मकसद सिर्फ यही था, या हमारा जो हमने ग्रुप बनाया था, और जिसमें बहुत बहुत अच्छे भाई और स्मार्ट एंड जिसे कहते हैं ना एक्सपीरियंस ट्रेडर्स, वो जिन्होंने ज्वाइन किया, उसका मेन मकसद यही था कि आपको बताएं कि मार्केट चलती क्यों है, कैसे चलती है, इसमें क्या इमोशंस, आपके इमोशंस के साथ कैसे खेला जाता है। इसीलिए आपको हम लिक्विडिटी वगैरह दिखाते हैं, लिक्विडेशन दिखाते हैं, इसीलिए हम आपको ऑर्डर बुक्स दिखाते हैं। ये सब चीज़ें आपको दिखाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि एक्चुअल प्रो ट्रेडर को क्या जानना चाहिए और किस वजह से मार्केट मूव करती है। ठीक है, तो आपको अगर हमारे साथ रहने में मज़ा तभी आएगा अगर आप प्रो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अगर आप हमेशा इसमें से कमाना चाहते हैं, अगर आप अपना इसको टाइम देना चाहते हैं। पूरी वीडियो देखें, एंड तक देखा करें, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं टाइम टू टाइम जो मेरे ज़हन में आती है मैं शेयर करता रहता हूँ। आई नेवर ट्राई टू हाइड एनीथिंग, लेकिन कोशिश ये होती है कि जब याद आ जाए तो ये भी बता दूँ, वो भी बता दूँ। इसलिए आई ऑलवेज रिक्वेस्ट वीडियो को फुल देखें। आज यूरोपियन मार्केट अगर आप देखें तो ग्रीन रही है, एशियन मार्केट भी समहाउ आज ग्रीन रही है। मोस्ट प्रोबेबली उल्टा रिएक्शन आता है, तो अब दो मार्केट तो ग्रीन चली गई हैं। लेट्स सी, हमें अमेरिकन मार्केट अभी बस खुलने ही वाली है, थोड़ी देर में क्या रिएक्शन देती है। लुक्स लाइक थोड़ा ऊपर जाएगा। उसकी वन ऑफ द रीजन आपको यहीं पे नजर आ जाएगा। फाइनेंशियल बनाना रिपब्लिक, यूबीएस क्रेडिट सुजी डील पुट स्विट्जरलैंड रेपुटेशन ऑन द लाइन। इन्होंने डेफिनेटली फंडिंग किया यूबीएस ने, जो क्रेडिट सूजी बैंक का कोलैप्स बिल्कुल रिसेंटली पिछले दिनों हमें देखने को मिला, सिलिकॉन वैली के बाद उस पर भी टफ टाइम है। बाकी मोस्ट इम्पोर्टेंट, किसी भी ट्रेड में घुसने फंसने से पहले आपको एफओएमसी की मीटिंग का वेट करना चाहिए कल को। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, स्टेटमेंट आएगी, और एंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। दीज आर ऑल थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट। और कल रात 10 बजे से लेके ये कंटिन्यूसली ऐसे होगा। और अगर मेरा नेट ठीक हुआ तो आई विल ट्राई के हम उस वक्त लाइव हों। आई ऑलवेज से कि
जो एक्चुअल ट्रेडर होते हैं ना, जो एमेच्योर ट्रेडर होते हैं ना, वो बस घुसने की कोशिश करते हैं ट्रेड में, और जो एक्चुअल ट्रेडर होते हैं ना, वो मार्केट को अपनी मूव लेने देते हैं, लिक्विडेशन ग्रैब करने देते हैं और उसके बाद वो मार्केट में एंट्री देते हैं। बिल्कुल, समहाउ मैं आपको आगे जाने से पहले छोटी-सी बात बता देता हूँ। जब मार्केट ऐसे साइडवेज़ पे चलती है, मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया कि मार्केट ने अगर ऊपर भी जाना हो ना, तो वो पहले नीचे की तरफ रिएक्शन करती है ताकि वो लोगों को लिक्विडेट करे और ऊपर निकल जाए, और जब मार्केट ने नीचे की तरफ भी जाना हो ना, तो वो समहाउ साइडवेज पे चलती है, पहले ऊपर की तरफ जाके लिक्विडेशन पकड़ती है, उसके बाद नीचे की तरफ आती है, ठीक है? तो फर्स्ट मूव इज़ अ फेक मूव, ठीक है? इस टाइप की थ्योरीज़ को, इमोशंस को कंट्रोल करके अगर आप ट्रेड करेंगे, यू विल ऑलवेज़ हैव अ बेनिफिट इन इट दोस्तों। तो खबर की तरफ आते हैं। फॉर्मर कोइनबेस सीटीओ मेक्स 2 मिलियन बेट ऑन बिटकॉइन परफॉर्मेंस। आज की वीडियो का मेरा ख्याल थंबनेल पे भी ये लिखा है 1 मिलियन और अ बुल ट्रैप, ठीक है? तो टीए करते भी उस पे बात करेंगे। तो मेनली आप देखेंगे जी, उसने कहा कि उसने 2 मिलियन की बेट लगा दी, उसने कहा कि जी ठीक है 90 डेज़ में ये 1 मिलियन को चला जाएगा, बट इज़ इट अ रियलिस्टिक टास्क? दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है? लेट्स डू सम कैलकुलेशन फॉर दैट। मैं चला जाता हूँ यहाँ पे, ओके। ठीक है। इन्होंने कहा है कि जी के ये पॉइंट होगा, मुझे लेट्स से आज कैलकुलेटर भी खोल ही लेने दें। तो हम क्या करते हैं, मैं इसको ज़रा थोड़ा बड़ा इसलिए कर रहा हूँ कि हम देखेंगे 28,000 का है और टोटल हमारे पास सप्लाई है इतनी, ठीक है, 19.3 मिलियन की, ठीक है? और इस वक़्त अगर मैं बिल्कुल सेम एज़ सप्लाई, लेट मी ग्रैब इट हियर ताकि मुझे नज़र आए। अच्छा, 193237775, ठीक है? मल्टीप्लाई मैं किससे कर रहा हूँ? 28,100 इस वक़्त की प्राइस क्या आ रहा है जी? 542 बिलियन, ऑलमोस्ट 543 बिलियन, ठीक है ना? और ज़ाहिर है मैंने छोटे फिगर्स को ऐड नहीं किया। तो हम हमारा इस वक़्त ये मार्केट कैप है, 28,000 इस वक़्त प्राइस है और ये हमारे पास सप्लाई है। नाउ लेट्स सी कि जो इस भाई ने कहा है, हम रियलिस्टिकली उसके बारे में भी कैलकुलेशन करके देख लें, यानी 193237775, ये क्या है? ये हमारी सप्लाई है और भाई ने कहा कि जी ये 1 मिलियन का हो जाएगा बिटकॉइन, ठीक है? गिव मी अ सेकंड, अ, यहाँ पे था, ओके, इसको ले लेते हैं 1 मिलियन। ये है जी 1 मिलियन, ठीक है? और ये है टोटल आया, ठीक है? आपको पता है ये टोटल कितना बता रहा है? ये 19 ट्रिलियन बता रहा है। 90 हमारी पूरी इस वक़्त क्रिप्टो की मार्केट कैप भी है ना, वो भी 1 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन है और बिटकॉइन की मार्केट कैप भी हाफ ट्रिलियन की, और ये कह रहा है सिर्फ़ अकेला बिटकॉइन 19 ट्रिलियन का हो जाएगा। इज़ इट पॉसिबल? इज़ इट? कि 90 दिन में 19 ट्रिलियन आ जाए। ठीक है, जो बातें उसने कही हैं, देयर देयर इज़ सम लॉजिक के पंप आ जाएगा, लेकिन मैं आपको हमेशा ज़हन में रखिए, ऐसी शरारत कोइनबेस की अपनी हालत ये देखें कि इन्होंने अपने 20% लोगों को ले ऑफ कर दिया, ठीक है? मे बी मैंने यहाँ पे इनकी ऐसी न्यूज़ भी निकाली हुई हो या नहीं निकाली हो, बट एनीवे कोइनबेस ने खुद अपने तकरीबन ऑलमोस्ट 1000 लोगों को निकाल दिया, यानी 20% लोगों को निकाल दिया। क्यों जी? हालात अच्छे नहीं हैं। और ये कह रहे, इनको अगर इतना ही पता है कि हालात बहुत अच्छे होने वाले हैं, ये 1 मिलियन का होने वाला है, इनको तो 2-3 हज़ार लोग और रख लेने चाहिए ना काम पे, लेकिन उन्होंने निकाल दिए, ठीक है? और ये बात कर रहे हैं हाइपर इन्फ्लेशन की, रीज़न वही वो बता रहे हैं, एक तो इन्फ्लेशन, दूसरा बैंकों का जो कोलैप्स आ रहा है, तो दीज़ थिंग्स विल मेक गिव इट अ बूस्ट। मैं आपको एक बात बताऊँ, ऐसे लोग ना मार्केट में लिक्विडिटी क्रंच की वजह से लिक्विडिटी लाने के लिए लोगों को क्या करते हैं, एक्साइट करने के लिए ऐसे काम भी करते हैं। बहुत सी एक्सचेंजेस ने इन द पास्ट भी किया हुआ है, 2008 2019 में भी किया हुआ है, ठीक है? सीज़ी तक ने किया है वो, यानी ताकि लोग ना फोमो होके पैसे डाल दें, ठीक है? हमें कोई ऐसा सिनेरियो नज़र नहीं आ रहा है अभी, जब आएगा होपफुली हम कहेंगे। सबसे पहले तो मैं बुलिश हूँगा और मैं आई विल टेल यू, और हम इस एज पे हैं, मैं टीए करते हुए आपको बताऊँगा जहाँ से मैं बुलिश हो सकता हूँ। सो एनी हाउ ऐसे न्यूज़ आती रहती हैं। वी होप इट्स बिकम अ 1 मिलियन, हू डोंट वांट दैट, बट 90 डेज़ 2025 तक भी ना शायद 1 लाख पे ही हम जाएँ, ठीक है?
यानी 2024 के एंड तक और 2025 के स्टार्ट में शायद हम 1 लाख तक चले जाएँ, अगर हालात हमारे अच्छे हो गए। मार्केट में ऐसे ही बैंकों की वजह से या इंटरेस्ट रेट की वजह से ये वो करके पैसा आ गया ना, तो शायद 1 लाख हो जाए। दिस इज़ माय रियलिस्टिकली थॉट। और अगर 2 मिलियन को छोड़ें, लेट्स से 1 लाख भी हो जाता है 90 डेज़ में, it's a magic. It's a magic. I will be so much happy. It's unrealistic. It's like जादू हो गया होगा, ठीक है? तो आई विल नेवर से मैंने कभी खुद को अक्ल-कुल नहीं कहा और ना ही किसी को होना चाहिए। डेफ़िनिटली पीपल आर स्मार्टर, और स्मार्ट हों या ना भी हों, तो ऐसी चीज़ें हैपन हो सकती हैं दुनिया में कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो बेसिकली आई विल से कि होने को 1 लाख का, 1 मिलियन का, 2 मिलियन का हो सकता है। लेकिन इन माय ओपिनियन मेरी ये सोच है कि 1 लाख का भी हो जाए ना, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा 90 डेज़ में, बहुत बड़ा काम हो जाएगा, ठीक है? तो अ, समहाउ इट्स अ वेरी स्टूपिड कह लें प्रेडिक्शन कि ये 1 मिलियन पे चला जाएगा, वो भी 90 डेज़ में। बट आई होप ऐसा हो जाए, और जिनके पास बिटकॉइन होंगे, आई मीन डेफिनिटली वी विल बी मिलियनेयर। सो और क्या चाहिए? बिटकॉइन हिट्स 28 के एज़ अनसर्टेनिटी सराउंड्स बैंक। तो 28 के और अब पे है इस वक़्त, और इसके असल रीज़न बिल्कुल यही है कि बैंकों में अनसर्टेनिटी आई, ठीक है? और उसका ब मार्केट मेकर्स ने और व्हेल्स ने फ़ायदा उठाया, लोगों को थोड़ा पैनिक करने के लिए, फोमो करने के लिए इसमें थोड़ा और पैसा डाला, बूस्ट किया, और जिसकी वजह से थोड़ा और पैसा आ जाता है, और दे विल ट्राई टू डू मोर। दे कैन ट्राई कि हम 30 के ऊपर जाके बैठ जाएँ, ठीक है? अगर वाक़ई पैसा आना शुरू हो गया, और लेट्स से हम 33 को क्रॉस कर देते हैं, डेफिनिटली फ्रॉम दैट डे बेयरिश ट्रेंड विल बी ओवर, ठीक है? एक्चुअली हम 50, 57 हर जगह पे जा सकते हैं, अगर हम ओनली 33 को ही क्रॉस कर लेते हैं। क्यों? हम टीए करते हुए इस पे मज़ीद बात भी करेंगे, ठीक है? Will the Fed stop rate hike? 5 things to know Bitcoin this week. अच्छा, इस वीक में 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो फेड रेट हाई साइकिल इन डाउट, ये जो साइकिल उन्होंने चलाया हुआ है कि जनाब इतना बढ़ाएँगे, इतनी देर तक बढ़ाएँगे, इसको 2% पे लेके आएँगे इन्फ्लेशन को। ये सब कुछ ना इस वक़्त डाउटफुल हो चुका है। पहले 0% की बात भी नहीं होती थी, और अब 0% एंड 25% की बात होने लगी है। एक तो इन्होंने ये रीज़न दिया है। इट्स अ वेरी गुड। बिटकॉइन स्पॉट प्राइस आइज़ ऑन 30,000। डेफिनेटली स्पॉट इस वक़्त 28 प्लस होता है, तो 30,000 तक इसकी नज़र है। डेफिनेटली ये भी एक पॉज़िटिव न्यूज़ है, जो मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा सकता है, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे अच्छा, एंड ऑफ अ बेयर मार्केट, यस, एनालिसिस एंड ऑफ अ बेयर मार्केट, इस पे भी हम एनालिसिस करेंगे। हम वीकली हमारी क्लोज हुई, उसके बाद मैं दोबारा लाइव स्ट्रीम करना चाह रहा था, लेकिन नेट की वजह से नहीं कर सका। लेकिन यस, यहाँ पे देखिए हमने ये वीकली कैंडल बहुत बड़ी बनाई है, एंड हमने फर्स्ट टाइम ट्रेंड तोड़ा है, ठीक है ना? फर्स्ट हमने जिसे कहते हैं ना हायर हाई बनाया है, फर्स्ट हमने ये हायर हाई बनाया है। तो डेफिनेटली ये भी एक साइन है पॉजिटिविटी का, और बहुत बड़ा साइन है, ठीक है? दूसरा हैश रेट का भी है कि बिटकॉइन जो डिफ़िकल्टी है, वो भी ऑल टाइम हाई पे जा रही है, उस पे भी नज़र रखना डेफ़िनेटली ज़रूरी होगा। उसके अलावा द मोस्ट ग्रीड सिंस बिटकॉइन प्राइस वाज़ 69,000, यानी 69,000 पे जितने ग्रीड था ना, आज उतना हुआ पड़ा है। ठीक है? तो एक्चुअली मैं आपको क्या बताता हूँ कि अगर ग्रीड इतना ज़्यादा है तो मार्केट को नीचे आना चाहिए, ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये थोड़ा-सा और ऊपर जाके लोगों को और ग्रीड करके लोगों के पैसे डलवा के, लॉन्ग लगवा के उसके बाद निकाल देंगे, ठीक है? यूबीएस ग्रुप एग्रीज टू 3.25 बिलियन इमरजेंसी रेस्क्यू ऑफ क्रेडिट सूजी। शुरू में भी मैं इसी की बात कर रहा था। डेफिनिटली इन्होंने 3.2 बिलियन का 25 बिलियन दिए हैं, और देयर आर सम कुछ कुछ बैंक्स की बाइंग भी चल रही है। टर्म्स एंड कंडीशन एनीवे अभी हो रही हैं, स्लोली ये चीज़ें निकलेंगी, बट यूबीएस ग्रुप है ह्यूज ग्रुप, और उन्होंने अब कहा है कि हम क्रेडिट सूजी को खरीदेंगे, और फिलहाल उन्होंने उनको क्या लें रिस्क्यू करने के लिए, इमरजेंसी रिस्क्यू करने के लिए पैसे दिए हैं। तो एक्चुअली तो बैंकों के लिए ये अच्छा है, और लोगों के पैसे बच जाएँगे, अच्छा है, लेकिन डेफिनेटली इन अ लॉन्गर रन बैंकों से ट्रस्ट उठता जाएगा, ठीक है? बिटकॉइन मार्केट कैप ग्रो 60% इन 2023। टॉप वॉल स्ट्रीट बैंक्स लूज़ 100 बिलियन। ये बहुत से बैंक, अच्छा या ये भी बात मैं कहना चाहता था कि ये 1-2 बैंक नहीं है, ये बहुत सारे बैंक हैं, स्पेशली रीजनल जो बैंक होते हैं, छोटे बैंक होते हैं,
बहुत से बैंकों को लिक्विडिटी इशू आ रहा है, ठीक है? और जैसे कि वो कह रहे हैं कि जी टॉप वॉल स्ट्रीट बैंक ने 100 बिलियन लूज़ कर दिया है और बिटकॉइन जो है उसमें मार्केट कैप 60% अबव हो गई है। नाउ रियलिस्टिकली अगर जो मेरा एक्सपीरियंस में मैं कहूँ इसमें से हाफ ऑफ अ मार्केट मेकर और हाफ ऑफ अ रिटेलर एंड हाफ ऑफ अ वेल्स को आप डाल सकते हैं, तो मिल मिला के हम 60% पे आ चुके हैं, ठीक है? तो डेफ़िनेटली जब बैंक क्राइसिस आएँगे, लोगों का ट्रस्ट बैंकों से उठेगा, तो मार्केट डेफ़िनेटली ऊपर की तरफ निकलना शुरू हो जाएगी क्योंकि बिटकॉइन को अनदर इस वक़्त अच्छा यहाँ पे ये देखें इस वक़्त साइप्रस एंड ग्रीस में भी सिमिलर सिचुएशन चल रही है। अच्छा जैसे-जैसे ट्रस्ट बिल्ड होता जाएगा ना लोगों का बिटकॉइन पे तो इसमें डेफ़िनेटली पैसे आएँगे। एक तो दुनिया में गोल्ड है जिस पे लोगों को ट्रस्ट था और गोल्ड ने ऑल टाइम हाई पे फिर जा रहा है, 2000 पे पहुँच चुका है, ठीक है? और आई थिंक मुझे बहुत अच्छी तरह याद है पिछले 1 और 2 वीक पहले मैंने बताया था कि गोल्ड जाएगा 2000 पे, ठीक है? तो आपको पता है फॉरेक्स ट्रेडिंग भी मैं साथ-साथ करता हूँ, तो डेफ़िनिटली पूरी-पूरी नज़र होती है। आज भी कोशिश करेंगे डिक्सी एसपीएक्स पे भी एक नज़र डालती जाए, नैस्डैक पे भी नज़र डालती जाए। तो सिंपली इसको अगर हम डिजिटल गोल्ड कहते हैं और इसमें और ओरिजिनल गोल्ड में एक ये भी तो फ़र्क है ना, इसकी लिमिटेड सप्लाई है, उसकी अनलिमिटेड सप्लाई है। डेफ़िनिटली गोल्ड निकलता रहता है, ठीक है? नाउ एक और भी फ़र्क है कि इसकी सप्लाई हाल्विंग के बाद कम हो जाती है, हाफ़ हो जाती है, उसकी सप्लाई समटाइम बढ़ने लग जाती है। तो डेफ़िनिटली डिजिटल गोल्ड बिटकॉइन इज़ अ बेटर देन गोल्ड अगर इसको ओवरऑल देखा जाए तो, ठीक है? तो इसको सीखना, इसमें इन्वेस्ट करना, इट्स अ ब्यूटी, ठीक है? क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स हिट्स हाईएस्ट लेवल सिंस बिटकॉइन ऑल टाइम हाई, ठीक है? आज का मैंने आपको दिखाया 66 है। आई थिंक ऑल टाइम हाई पे शायद यहाँ पे था 66 समव्हेयर नहीं, ये तो 2018 तक का है। बहरहाल इस चार्ट को अभी मैं अगर खोलूँगा तो मुझे बहुत डीपली एनालिसिस करना पड़ेगा। बट मेन चीज़ इसमें यही एक है कि एक तो रफ प्रेडिक्शन ये है कि नेक्स्ट 12 मंथ क्या होगा, मोर बैंक फेल्योर हो जाएँगे नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स में, फेड कट कर देंगे, क्यूई इज़ बैक, बीटीसी क्लाइंब सस्टेन हो जाएगी, आउटसाइड मनी और साउंड मनी इसको 100 के तक आराम से लेके चली जाएगी, इंस्टीट्यूशन बाय फास्टर देन फेड कैन शट डाउन, ठीक है? तो ये भाई हैं एक रायन इन्होंने की है ट्वीट इन्होंने कहा कि ये चीज़ें हो सकती हैं उसकी प्रेडिक्शन है एंड रियलिस्टिकली उसने कोई ऐसी चीज़ें नहीं बताई कि जो अनरियलिस्टिक हों डेफिनेटली अगर स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही होने लग जाए तो मार्केट में बहुत बड़ी रैली आ सकती है लेकिन ये सब तब होगा जब हम 33 को क्रॉस करेंगे उसके ऊपर 3-4 दिन जाके बैठ जाएंगे और मार्केट में पैसा आने लग जाएगा देन लेट्स स्टार्ट गेटिंग बुलिश एज एन टी भी मैं आपको इसमें बताऊंगा ठीक है इसमें आई थिंक मार्केट परफॉर्मेंस वगैरह दिखाई है, नैस्डैक वगैरह यूरो, मटीरियल, यूटिलिटीज़, हेल्थ केयर और रसल की, गोल्ड की। तो ये बताया हुआ है कि बिटकॉइन वर्सेस अच्छा रिस्क एडजस्टमेंट रिटर्न और टोटल रिटर्न वगैरह ईयर टिल डेट का, ठीक है? तो डेफ़िनिटली बिटकॉइन ने जो इस साल के स्टार्ट से मूव लिया है तो बिटकॉइन सबसे बेहतर हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है? तो अगर इसको सस्टेन करता है इट्स गोना बी अ वेरी गुड बट आपने फूल नहीं होना है आपने वेट करना है एक्चुअल सिग्नल का दिस इज हाउ अ प्रो ट्रेड दे आर वेटिंग ठीक है वो काम है वेटिंग वो कर रहे हैं कि हमें अगर बिग इन होना है तो कहाँ से होना है और कहाँ से नहीं होना है ठीक है अगर हम यहाँ पे मार्केट देखें तो मेनली कहा जा रहा है कि जो इंडेक्सेस हैं वो 200 डेज बिलो हैं इस पे भी मैंने थोड़े दिन पहले भी बात की थी नेस्डैक लैग्स एज स्टॉक बाउंस ठीक है तो एक और यहाँ पे खबर थी कि आज की अभी अभी ताज़ा खबर आई थी कि Dow Jones future rally after Yellen comments Fed मीटिंग टू स्टार्ट अच्छा इसने यहाँ पे एक बात कही है अगर उसको आप पढ़ सकते हैं ट्यूसडे मॉर्निंग यानी आज उसने कहा है कि गवर्नमेंट इज प्रिपेयर टू प्रोवाइड फर्दर गारंटी ऑफ डिपॉजिट इफ द बैंकिंग क्राइसिस कंटिन्यू ठीक है तो डेफिनेटली ये बैंकों को हौसला देगा वॉल स्ट्रीट वगैरह दूसरों को हौसला देगा क्योंकि एक से एक बैंक के स्टॉक भी क्रैश कर रहे हैं बैंक भी नीचे की तरफ जा एक से एक कोई भी बैंक उठा आप बैंकों के
वो खोल के देखें आपको पता चल जाएगा क्या उसे कहते हैं चार्ट्स खोल के देखें सब के सब नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? किसी को भी खोलें मैं तो ख़ैर देखता ही रहता हूँ ना अभी अगर मैं वीडियो में वो सब चीज़ें खोल के दिखाने लगूँ इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, ठीक है? सो मेनली ये एक पॉज़िटिव खबर दी है, ऊपर से कल की जो न्यूज़ हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है एफओएमसी की मीटिंग, यहाँ पे हमें 0% मिल जाता है या एक पॉज़िटिव न्यूज़ आ जाती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ पॉज़िटिविटी आ जाती है, तो डेफिनिटली मार्केट कैन गो अप। और हम किसका वेट कर रहे हैं? शॉर्ट का, ठीक है? बी रियलिस्टिक हम शॉर्ट का वेट कर रहे हैं। मार्केट कैन गो अप और हमने उस सर्टेन पॉइंट से हमने बुलिश नहीं होना है और हमने अगर शॉर्ट में एंट्री लेनी है तो एक स्टॉप लॉस के साथ लेनी है और हमने देखना है कि मार्केट किस तरफ जाएगी, ठीक है? टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आता हूँ हे ब्लॉक लिक्विडेशंस ऑर्डर बुक थोड़ा-सा देखें कि ऑर्डर कहाँ पे लगे हुए हैं और एक्सो चार्ट हमें क्या कहता है। ओपन इंटरेस्ट देखें शॉर्टली बताऊँगा ग्रीन ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है, लॉन्ग में लोग ज़्यादा हैं। और अगर आप देखें शॉर्ट में लोग कम हैं, ठीक है? यहाँ पे आ जाइए सिर्फ़ मैंने 7 डेज़ की लिक्विडिटी खोली हुई है और 7 डेज़ में ही इतनी-इतनी लिक्विडिटी आ गई है कि अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक जाऊँ ना स्पेशली इस जगह पे 22,400 पे इस वक़्त ऑलमोस्ट 6 बिलियन की अगर आप ये देख सकते हैं ना 6 बिलियन लिखा हुआ है, 6 बिलियन की लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है और उसके अलावा यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ जाऊँ ना हर एक पॉइंट पे 2 बिलियन की ऑलमोस्ट हर पॉइंट पे 2 बिलियन की मिनिमम या 3 बिलियन। अच्छा ऊपर की तरफ अगर जाएँ ना तो 30,000 और अगर थोड़ा और कंटिन्यूअस करें 30,900 यहाँ तक पे लिक्विडेशन पड़ी है। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग ये ज़ोन, ठीक है? अगर हमने नीचे की तरफ जाना ना तो हम इस ज़ोन पे जाएँगे, इस जगह से या इस जगह से हमें शॉर्ट में एंट्री लेनी है जहाँ पे इसको पुश नीचे की तरफ मिलती है और हम मार्केट आएगी नीचे की तरफ, ठीक है? दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। मार्केट यहाँ पे जाके ऊपर बैठ जाती है और साइडवेज़ पे चलने लगती है, डेफिनिटली वी आर नॉट एंटरिंग इन द शॉर्ट और वी आर नॉट एंटरिंग द लॉन्ग हम वेट करेंगे हाउ मार्केट इज रिएक्टिंग ठीक है लेकिन मार्केट एकदम ऊपर जाके नहीं जाती डेफिनेटली आप शॉर्ट में एंट्री ले सकते हैं और उसके बाद आप वेट कर सकते हैं कि क्या मार्केट नीचे आके फिर ऊपर की तरफ जा रही है तो मैं फिर निकल जाऊं आप ब्रेक इवन पे भी निकल सकते हैं अगर आप एक अच्छी जगह से शॉर्ट में एंट्री ले सकते हैं, ठीक है? दिस इज़ हाउ मार्केट मूव्स बॉयज़। अच्छा ये अगर हम ऑर्डर बुक को ज़रा दूर से देखें ना आपको यहाँ पे कुछ येलो लाइन्स नज़र आएँगी, यहाँ पे कुछ येलो लाइन नज़र आएँगी और ये बनता है 26,000 से लेके 26,600 तक का तकरीबन सिनेरियो, ठीक है? व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकले तो हमें इसी ज़ोन से लॉन्ग लगानी चाहिए। मैंने आपको पिछले दिनों भी बताया था, ठीक है? तो ये सिनेरियो क्या हो सकता है, कल तक हो सकता है। अभी मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ लेट्स से चली जाती है, फिर नीचे की तरफ आती है और लेट्स से हम यहीं पे बैठ जाते हैं या इस जगह पे ही दोबारा वापस आ जाते हैं। कब तक? रात 10 बजे तक जब फेड की मीटिंग एनालाइज़ होती है और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ अब नीचे आने से होगा क्या? नीचे आने से ये होगा कि इस जगह पे जितने लोगों ने लॉन्ग लगाई होगी ना पिछले 2-3 दिन की, वो मार्केट यहाँ पे आके ना उन लॉन्ग्स को खा जाएगी, उनके स्टॉप लॉस को हिट कर देगी और उसके बाद मार्केट दोबारा बेशक यहीं पे आके इसी जगह पे ही साइडवेज़ पे चलती रहे खबर का वेट करते हुए, तो कल मार्केट को ईज़िली होगा कि ऊपर की तरफ निकल जाए। अगर मैं आपको ये थोड़ा क्लोज़ अप भी करके दिखाऊँ तो ये देखें 26,200 पे, 26,300 पे, 26,400 पे, 26,500 पे, 26,600 पे यानी हर 100 पे आपके पास अच्छे पीटीसी लगे हुए हैं यहाँ नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ अगर हम जाएँ तो हमारे पास 28,800 तक कंटिन्यूअसली लगे हुए हैं। उसके बाद हमारे पास थोड़े ऑर्डर हैं लेकिन 30,000 तक लगे हुए हैं ऑर्डर, ठीक है? तो आपको ये देखना है कि मेनली सिनेरियो तो यही बन रहा है, ठीक है? अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे आके ऊपर भी जाती है तो फिर भी मेनली सिनेरियो इसको यहाँ पे आना चाहिए, ऑर्डर ऑर्डर उठाने चाहिए। दिस इज़ हाउ वी शुड थिंक। अच्छा दूसरा आ जाएँ लिक्विडेशंस की तरफ। इस वक़्त मार्केट में कितनी लिक्विडेशंस हैं? 8.5 बिलियन की लिक्विडेशन कोई इतनी ख़ास नहीं है। 5 बिलियन की डेल्टा लिक्विडेशंस हैं, ठीक है ना? लॉन्ग्स माइनस शॉर्ट कर लें ना, तो जो बचता है वो डेल्टा लिक्विडेशन यानी लॉन्ग्स इतनी ज़्यादा हैं शॉर्ट से। तो वेरी मच पॉसिबल यहाँ पे हैवी लिक्विडेशंस का सामान पड़ा हुआ है। 26,000 तक हमने ऑर्डर भी देखे हैं, तो यहाँ पे अगर आप इस जगह पे देखें 215 215 मिलियन और यहाँ पे अगर आप देखें 182 मिलियन, यहाँ पे आप देखें 199 मिलियन, ठीक है? और यहाँ पे देखें 124 मिलियन। तो ये छोटे-छोटे बबल्स भी हैं, ये सब लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं, तो मार्केट को क्या करना चाहिए, यहाँ तक आके बैठे 26 हो गया ऑलमोस्ट। अभी मैं टीए के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं जस्ट लिक्विडेशंस के हिसाब से या ऑर्डर बुक के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है? मार्केट यहाँ पे आ जाए, उसके बाद मार्केट क्या करे, दोबारा ऊपर की तरफ निकल जाए, ठीक है? दिस इज़ हाउ मार्केट मेकर्स डू, दिस इज़ हाउ पीपल गेट क्रश वो यहाँ पे लॉन्ग शॉट लगाते रहते हैं, मार्केट ऊपर जाती है, कोई बड़ा मूव नहीं जब ले रही होती। तो शॉर्ट वालों को पहले मारती है, नीचे आती है, लॉन्ग वालों को मारती है, मार्केट
क्या कर रही होती है, वहीं की वहीं होती है। हाँ, स्कैल्पिंग का बड़ा मज़ा आता है। जैसे ही मार्केट मूव लेती है ना, आपको रुख का पता चल जाए कि हाँ जी, मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, ऊपर की तरफ आ रही है। उस वक़्त आप स्कैल्पिंग करें, लेकिन स्कैल्पिंग बहुत फ़ास्ट चीज़ होती है, समटाइम्स सेकंड्स और मिनट्स का काम होता है। इसलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा स्कैल्पिंग पे बात नहीं करता। बहुत रिस्की होता है। 1 मिनट में आप उड़ भी सकते हो, ठीक है? एक्सेल चार्ट की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे हम सीवीडी देख लेते हैं, जो हम रोज़ाना भी देखते भी हैं। ये मैं 1 पॉइंट लूँगा, ये यहाँ पे मैं 1 पॉइंट लूँगा, ठीक है? प्राइस का। तो आप ये देखें कि यहाँ से ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, ये ऊपर है, ये नीचे की तरफ है, ठीक है? तो आप इसको कह सकते हैं कि ये हायर लो है ना इससे। तो मेनली ये ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर हम ये सीवीडी की रेड लाइन देख रहे हैं, तो आपको नज़र आ रहा है सीवीडी कंटीन्यूअसली नीचे की तरफ गया। तो ये समहाउ अ लिटिल बुलिश डाइवर्जन बनती है, और चूँकि 30 मिनट में है, तो इसका बहुत बड़ा रिएक्शन तो नहीं आता। लेकिन जब बुलिश डाइवर्जन बनती है, तो मार्केट फिर एक दफ़ा उठती है, कोशिश करती है ऊपर जाने की। नाउ देयर कैन बी अनदर थिंग पॉसिबल, मार्केट दोबारा आए, इससे भी नीचे लोअर बनाए ऐसे, और यहाँ पे बिल्कुल इसी जगह से ही दोबारा वापस निकल जाए, तो भी बुलिश डाइवर्जन ही रहेगी। इसका क्या मतलब होगा, मार्केट उठेगी फिर ऊपर की तरफ निकल सकती है, ठीक है? तो दिस इज़ वन थिंग टू वॉच। अगर मैं इसको 4 आवर में जाके थोड़ा-सा देखता हूँ, अ, तो आप पहले तो यहाँ पे अगर देखें ना, तो मिक्स रिएक्शन आप देखेंगे। एक कैंडल रेड बन रही है, फिर ग्रीन बन रही है, रेड बन रही है, ग्रीन बन रही है, तो इतना कोई ख़ास रिएक्शन आया नहीं है पिछले कुछ दिनों से, कपल ऑफ डेज़ से, ठीक है? और अगर हम एक और जगह पे मुझे जाने दें, यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मैं अगर देखूँ ना इस वक़्त, रिसेंटली इस ज़ोन में आके कहीं, और इस ज़ोन में आके लोगों ने शॉर्ट में एंट्री काफ़ी लेनी शुरू कर दी है, ठीक है? तो इस ज़ोन में आके, इससे पहले लोग लॉन्ग्स में ज़्यादा थे, अब शॉर्ट बढ़ने लग गई है। शॉर्ट बढ़ने लग गई है, और प्लस लोग लॉन्ग से निकलने लग गए हैं, या स्टॉप लॉस उनका हिट होने लग गया है। स्पेशली आपको पता चल जाता है जब मार्केट ऊपर या नीचे की तरफ मूव करे, बीच में से जब ये आप रेट देखते हैं ना, ओपन इंटरेस्ट, आपको पता चल जाता है कि यार इस वक़्त ओपन इंटरेस्ट जो है वो हो रहा है, क्या उसे बोलते हैं, हिट हो रहा है, ठीक है? तो हम चलते हैं थोड़ा जी अपने टीए की तरफ। अच्छा, सबसे पहले हम इस वक़्त कहाँ पे हैं? 1 आवर पे। अभी हम बात कर रहे थे कि मार्केट को नीचे की तरफ आना चाहिए तकरीबन इस ज़ोन में। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको याद होगा कि कल भी मैंने पिक्चर्स शेयर की थी डिस्कॉर्ड पे, और मैं आपको डिस्कॉर्ड पे अपडेट रखता हूँ, ठीक है? मैं खोलूँगा इसलिए नहीं, आपको पता है आज नेट का इश्यू है, तो नेट पे ज़रा बोझ ना बन जाए। तो कल भी मैंने ये पिक्चर शेयर की थी। देखिए, यहाँ पे हमारे पास पिवट पॉइंट है, यहाँ पे हमारे पास 200 ईएमए है, और यहाँ पे हमारे पास 0.55 बनना चाहिए, और ये जगह क्या बनती है, 26,150 कह लें, तकरीबन 70 कह लें, ठीक है ना? 26,150 मेनली आप इसको कह सकते हैं, यस, 26,150 नहीं, सॉरी, 26,050 से लेके 26,150 तक कह लें, ठीक है? अगर मैं इस पूरे ज़ोन को ऐसे लगा दूँ, ठीक है? तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, ये वो जगह है जहाँ से मार्केट को दोबारा ऊपर की तरफ निकलना चाहिए। क्या होगा, मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी भी उठा लेगी, अब, और यहाँ पे अगर लॉन्गर रन में देखें, तो यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट भी बन जाती है, पीछे की भी। मैं इसको बल्कि 4 आवर में लेके चले जाता हूँ, ठीक है? यस, ठीक है ना? ये यहाँ पे ऐसे सपोर्ट भी बन जाती है इस ज़ोन की, ठीक है ना? यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस होती रही है, अब यहाँ भी रेजिस्टेंस उसने की, अब नीचे आते हुए सपोर्ट एज़ ए सपोर्ट टेस्ट करके ऊपर की तरफ चले जाएँ। नाउ ये गोल्डन पॉकेट 1 और ये 2 मैंने ऐसे ही आपको दिए थे कि मार्केट यहाँ नीचे की तरफ आए, हम इस ज़ोन में से कहीं से भी लॉन्ग में एंट्री लेके ऊपर की तरफ निकल सकते हैं, ठीक है? दूसरा हमारे पास ये पैटर्न था जिसको हमने आज ब्रेक किया है, नीचे की तरफ आए हैं, ऊपर जाके दोबारा रीटेस्ट किया है, और रीटेस्ट करके मार्केट डेफ़िनिटली नीचे की तरफ रिएक्शन ले सकती है, और फिर यहाँ से हम ऊपर की तरफ निकल सकते हैं। तो हमारा पॉइंट वही है, 26,000 एक तो हमारे पास यार ये डेली और वीकली भी है, 26,600 के पास, 570 बनता है, 26,570। ये भी एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल है, लेकिन मेनली 26,000 वो जगह है जहाँ मुझे लगता है मार्केट आए और ऊपर की तरफ निकल जाए। तो आपको लॉन्ग लगाते हुए उस इसी ज़ोन का ख़्याल रखना चाहिए। अगर आपने 4 आवर चार्ट खोला हो, तो आप सिंपली ऐसे एक लगा लें। अगर आप हमारा stochastic स्टेप इंडिकेटर यूज़ करते हैं, तो आप इस पिवट का ख़्याल रख लें। आप 4 आवर में 50 और 1 आवर में ये 200 ईएमए बनता है, इसका ख़्याल रख लें कि मार्केट यहाँ पे आए, तो मैं लॉन्ग लूँगा। अगर नहीं आती तो क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। यहीं पे रहने देना है इसको, मार्केट को। हमने ज़ोन में ट्रेडिंग करनी है। जब आप यहाँ पे ट्रेडिंग करके ट्रैप होते हो ना, दैट्स योर बैड लक मैन। आपने आज यानी कल फेड की बात से पहले-पहले मार्केट यहाँ पे आ जाती है, तो आप लॉन्ग में एंटर होंगे। ठीक है? और अगर
ये अनरियलिस्टिक लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाती है, ठीक है? और इस वीकली को जो कि 29,900 है, तो आप शॉर्ट में एंट्री ले लेंगे। दीज़ आर योर लॉन्ग एंड शॉर्ट पॉइंट फॉर नाउ, ठीक है ना? फॉर नाउ। लेकिन कल डेफ़िनिटली हम दोबारा वीडियो करेंगे फेड की वजह से। ये फेड से पहले-पहले ये ऐसी कार्रवाई हो सकती है साइडवेज़, यहाँ से लॉन्ग ऊपर चले गए, यहाँ से शॉर्ट और मार्केट दोबारा यहीं पे आ जाएगी, ठीक है? या इसके क्लोज़ आ जाएगी, ठीक है? यहाँ पे आ गई। तो दिस इज़ हाउ मार्केट कैन मूव बिफोर द फेड मीटिंग गाइस, ठीक है? तो आपको इस चीज़ का ख़्याल रखना है। नाउ मार्केट के नीचे आने की समहाउ एक और वजह मैं आपको बता देता हूँ। आप चले जाएँ सीएमई गैप चेक करने के लिए, ठीक है? आप इस वक़्त यहाँ पे घूम फिर रहे हैं, ठीक है? ये हमारा पुराना सीएमई गैप है। यहाँ पे देखें हमारे पास सीएमई गैप है लास्ट वीक का। मैं 1 आवर में लेके चले जाता हूँ ताकि आपको ईज़िली नज़र आए, ठीक है? तो इसको लगा देते हैं, यहाँ पे अभी हमारे पास लगा नहीं हुआ, ठीक है? और लेट्स डू दैट ये लें, ठीक है? और ये हमारे पास इस वक़्त सीएमई गैप है और ये सीएमई गैप कहाँ तक आ रहा है? ऑलमोस्ट 27,000 तक आ रहा है। तो जब मार्केट यहाँ पे आए, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं 26,000 को। मार्केट यहाँ तक आके कम से कम सीएमई गैप तो फिल करेगी, उसके बाद ऊपर जाएगी और ऊपर जाएँगे तो हमारे पास अगर हम 4 आवर में वापस चले जाते हैं, तो आपको नज़र आएगा ये सारा अभी तक सीएमई गैप फिल नहीं हुआ और यहीं पे हमारे पास वीकली भी है। यहीं पे हमारे पास आपको ये पिवट पॉइंट भी, पिवट रेजिस्टेंस नज़र आ रही है, ठीक है? तो दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट कि मार्केट यहाँ से उसके बाद नीचे की तरफ निकल जाए। तो आपको डेफ़िनिटली इस पॉइंट को ज़हन में रखना है। मार्केट की नेक्स्ट मूव देखते हैं। मार्केट यहाँ से विक मारे, मारो शॉर्ट, नीचे आ जाएगी। अगर मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू करती है तो फिर आप शॉर्ट लगाते हो यार, आई मीन फिर तो नहीं, ठीक है ना? फिर तो आप वेट करेंगे क्या मार्केट इसके ऊपर आके बैठती है या आप स्कैल्पिंग करेंगे फॉर अ लॉन्ग। स्कैल्पिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग, राइट? ठीक है? तो वो भी कम से कम आप कैंडल को क्लोज़ होते देखेंगे, उसके बाद करेंगे। तो इस चीज़ को आप ज़हन में रखें। टीए को कंटिन्यू करने से पहले डिक्सी थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। डिक्सी देखें, डिक्सी मज़ीद नीचे की तरफ आ सकता है, ये डिक्सी की गोल्डन पॉकेट है और डिक्सी अगर इतना नीचे आ जाए, तो इसका मतलब है बिटकॉइन इतना ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना? अपोज़िट चलते हैं ना हम। करेक्ट? अच्छा जी। डिक्सी यहाँ तक आएगा इस गोल्डन पॉकेट से और उसके बाद दोबारा ऊपर की तरफ निकल सकता है नाइसली और जब ये इतना नीचे आ जाएगा, बिटकॉइन इतना ऊपर चल जाएगा, नैस्डैक भी चला जाएगा और एसपीएक्स भी चला जाएगा। चलो नैस्डैक की तरफ चलते हैं। अच्छा नैस्डैक इस वक़्त ऑलरेडी गोल्डन पॉकेट में बैठा हुआ है। बल्कि अभी उसने आज कुछ क्रेडिट की जो अभी यूबीएस की खबर आई थी, तो हमने पढ़ा था ना कि मार्केट्स थोड़ा ऊपर ओपन हो रही हैं। देखिए मार्केट ने यहाँ से ऊपर ओपन किया है। ठीक है? और उसके पास मार्केट के पास ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है 12,700 12,800 मैं कह दूँगा, ठीक है ना? 700-800 तो आज मार्केट यहाँ पे जाती है, डिक्सी नीचे की तरफ जाता है, क्रिप्टो भी ऊपर जाता है, एसपीएक्स भी ऊपर जाता है। दे दे हैव अ स्पेस टू गो अप अ लिटिल बिट। यहाँ पे आ जाए एसपीएक्स खोल ली हमने, एस-एंड-पी 500 तो हमारे पास ये गोल्डन लेवल है, यहाँ पे 800 ईएम है, तो मार्केट जा सकती है यहाँ से और रिजेक्शन लेके उसके बाद नीचे की तरफ आ सकती है। मीन्स कि हम हमारे पास स्पेस है ऊपर जाने की। इंटरेस्ट रेट आने तक। तो डेफ़िनेटली सुकून करें, कल तक वेट करें, मार्केटों को एनालाइज़ करना सीखें। यू विल एन्जॉय, यू विल फॉल इन लव विद ट्रेडिंग अगर आप इन चीज़ों को सीखेंगे तो। अच्छा बिटकॉइन की तरफ चलता हूँ, थोड़ा-सा वीकली पे बात करना चाह रहा था मैं कि हम वैसे तो बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म में भी हमें करनी चाहिए। अच्छा वीकली पे थोड़ा आ जाएँ सबसे पहली चीज़ मैं आपको जो यहाँ पे दिखाऊँगा, आपको 4 चीज़ें नज़र आएँगी, यहाँ पे ग्रे लेवल, यहाँ पे ग्रे लेवल, यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे येलो लेवल है, ठीक है? नाउ मार्केट अगर रियलिस्टिकली मार्केट को ऊपर जाना ना, लेट्स से मार्केट यहाँ भी टच करती है इसी और उसके बाद विक मार के नीचे की तरफ आती है और हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, इस लेवल को रीटेस्ट करते हैं, सपोर्ट को, डेफ़िनिटली उसके बाद हम मज़ीद ऊपर की तरफ जाते हैं। ये होती है रियलिस्टिक मूव, ठीक है? कैसे? आप ये देखें जब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गई, यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली, मार्केट ने क्या किया? नीचे की तरफ आई, सपोर्ट ली, मार्केट ऊपर की तरफ गई। बिल्कुल ऐसे ही अगर हमने कंटिन्यू करना ना इस वक़्त क्योंकि कंटिन्यू पैटर्न चल रहा है यहाँ से ऊपर की तरफ ना, जिसको हम अप ट्रेंड कहते हैं। मार्केट बड़े आराम से ये वाली कैंडल यहाँ पे क्लोज़ करे और उसके बाद ऊपर की तरफ चले। नाउ लाज़मी बात है यहाँ तक विक निकाल सकता है जो कि वही 30,000 और बनती है। अच्छा ये देखें जब मार्केट ने प्रीवियसली जब ऑल टाइम हाई पे जाने लगा था, तो यहाँ पे रीटेस्ट किया था। फिर ऊपर निकला जब ऊपर निकल के आप देखें
उस वक़्त का ऑल टाइम हाई करके जब नीचे की तरफ आया तो उसने 30,000 को दोबारा रीटेस्ट किया। फिर जब हमने लास्ट ऑल टाइम हाई किया और नीचे की तरफ आया, यहाँ पे हमने 3-4 वीक टेस्ट किया, ठीक है? बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये इस एरिया का सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे बुलिश लेवल है। इसके ऊपर आके बैठने का मकसद है कि बहुत से लोगों की बातें सच हो सकती हैं कि मार्केट ऑल टाइम हाई अभी कर ले, मार्केट ये कर ले, वो कर ले, या उसके बाद उसको दोबारा तकरीबन 42 पे जाके यहाँ पे जाके रेजिस्टेंस मिलेगी, फिर उसके बाद यहाँ पे जाके रेजिस्टेंस मिलेगी 50,000 पे। तो ये लेवल होंगे, ठीक है? मार्केट यहाँ पे बैठती है, वी आर गोइंग हियर। मार्केट यहाँ पे बैठती है, वी आर गोइंग। दिस इज हाउ मार्केट मूव्स इन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम। अगर आप इनको चेक करें तो डेली में तो खैर रोजाना ऊपर नीचे हो रही होती है, ठीक है ना? तो आप इस चीज़ पे एक तो नज़र रख सकते हैं। दूसरा मैं हाँ, इस यहाँ पे एक चार्ट है, तो मैं ना इसको ज़रा ये मैं इसको कर देता हूँ बंद। और मैं अच्छा, सबसे पहले बात, हाँ, शुक्र है मुझे याद नहीं रहना था, मैंने ये लगाया था। सबसे पहले बात एक ज़हन में रखिए कि ये वीकली कैंडल है 26.4 से ज़्यादा पे ऊपर क्लोज़ हुई है, 26.4% से ज़्यादा ऊपर गई है, और ये तकरीबन आई थिंक आई वाज़ तकरीबन 4 साल हो गए होंगे कि इतना बड़ा हमने वीकली में ग्रीन कैंडल हमने इतनी बड़ी देखी है, इतना बड़ा पंप देखा है कह लें, ठीक है? तो इट्स अ ह्यूज पंप। ये भी थोड़ा यहाँ पे भी मैं इसको भी देख रहा था, ये भी 26 है, लेकिन 0.4 पे बात कर लेना, यानी इससे कम है ये भी बहुत बड़ा है। इससे कम है ये भी 22% होगा ऑलमोस्ट, ठीक है? तो कहने का मकसद है, एक तो हमने ह्यूज पंप लिया, बिल्कुल लिया। अच्छा, लाइन चार्ट की तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये जो हमने बनाई हुई है, जब मार्केट ऊपर गई यहाँ पे टेस्ट किया, जब मार्केट यहाँ पे आई यहाँ पे टेस्ट किया, ठीक है? उसके बाद हम यहाँ से आए और नीचे की तरफ गए ना। यहाँ पे हमारे पास ये चैनल बन रहा है, मार्केट यहाँ से देखें टेस्ट किया, उसके बाद जब निकले, ठीक है? तो इसके अपर लेवल को हमने टेस्ट किया, यहाँ पे भी हमें रेजिस्टेंस मिली, यहाँ पे भी हमें रेजिस्टेंस मिली, उसके बाद तोड़ के निकले। नाउ हाउ रियलिस्टिकली वी शुड मूव। हमें यहाँ पे आके इस मंथ की क्लोज कर लेनी चाहिए, बेशक ऊपर से होके आते हैं, यहाँ पे इस मंथ की क्लोज कर लेनी, सॉरी वीक की, इस वीक की क्लोज या अगले वीक तक हमें, यानी ना करते करते यहाँ पे आना चाहिए, उसके बाद हमें दोबारा यहाँ पे जाना चाहिए। दिस इज हाउ मार्केट शुड एक्चुअली मूव, जिसे कहते हैं रियलिस्टिक मूव। मैनिपुलेशन नहीं है। बड़े नाइसली मार्केट ने अपना वे बनाया है, ठीक है? और उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर आके बैठे तो हम मजीद हायर लेवल को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको क्रॉस किए बिना, इसके ऊपर बैठे बिना 4-5 दिन, इट्स नॉट एट ऑल बुलिश, ठीक है? तो इन लेवल्स को आप ज़हन में रख सकते हैं, आप अपना लाइन चार्ट लगा के, ठीक है? तो ज़हन में रखिए, ताकि आपको कोई गलती ना हो। आप हर चीज़ को, आपको चाहिए कि आपकी नज़र हर चीज़ पे होनी चाहिए। डेली में थोड़ा-सा चलते हैं, उसके बाद हम रैप अप करेंगे। अच्छा, दिल्ली में आपको मैंने ये भी एक मेगाफ़ोन भी बना के बताया था, ठीक है? इसने आके यहाँ पे रीटेस्ट भी किया, और डेफ़िनेटली अगर इसके हिसाब से चलें तो हम 33,000 तक तकरीबन जा सकते हैं। मार्केट अगर दोबारा आती है और इसको रीटेस्ट करती है प्रॉपर्ली और ऊपर की तरफ निकल सकती है। डेफ़िनेटली अंदर आ जाएँगे तो इसको एज़ अ फ़ेक आउट ही ले लिया जाता है, लेकिन जितने दिन ऊपर रहें तो इट्स इट्स अ टाइप ऑफ अ बुलिश। वैसे भी हम इस वक़्त अगर देखें हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई बना रहे हैं, तो कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ठीक है ना? तो वी आर स्टिल इन अ बुलिश पैटर्न, स्पेशली ऑन अ वीकली। बड़े टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम्स को अगर हम फिलहाल निकाल दें, ठीक है? मैं देखूँ यहाँ पे अगर मेरे पास कोई और ड्राइंग वगैरह बनी हुई है, ठीक है, ये वही सिंपल ट्रेंड लाइन है, और ये हम अभी तक एलीट वेव की 5 को ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे जाके खत्म होती है, एंड देन वी विल एनालाइज समथिंग अबाउट इट। 4 आवर पे थोड़ा चलते हैं, बल्कि 1 आवर पे आ जाए। अच्छा, 1 आवर पे एक वेरी नाइसली क्या उसका नाम है? एक तो इसको डेफ़िनेटली हम दोबारा डिफ़ाइन भी कर सकते हैं। फ़लक भाई ने आई थिंक शेयर किया था, तो मैंने उनको भी बताया था कि इसको सिमेट्रिक ट्रायंगल कहते हैं, और ये हमेशा पहले फ़ेक आउट करता है, फिर दूसरी तरफ चल पड़ता है। इसका यही काम होता है मोस्ट प्रोबेबली। अदरवाइज़ अगर इसको डॉक्यूमेंटेशन नहीं देखा जाए, इट इज़ कॉल्ड कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो इसका क्या काम है कि ये यहाँ से करके उसके बाद ऊपर की तरफ इसको जाना चाहिए। बेसिकली ऐसा ही होना चाहिए। बट डेफ़िनेटली नीचे की तरफ आता है, फ़ेक आउट किया, ऊपर की तरफ गया, और इसकी क्या वजह है? नाउ देखें, यहाँ पे आए, यहाँ पे अगर ये वाली कैंडल क्लोज कर देते हैं हम, तो रीटेस्ट कर लिया और बाहर ही रह गए, और उसके बाद मार्केट मजीद ऊपर की तरफ निकल सकती है, करेक्ट? और मार्केट ऐसे मूव क्यों करती है जिगजैग में? क्यों? इस दौरान जिन लोगों ने स्पेशली इस जगह पे जिन लोगों ने लॉन्ग्स लगा दी है ना, उनके सबके स्टॉप लॉस ना इसके नीचे हैं, इस जगह पे। तो मार्केट विक मारने आई, सिर्फ उसको स्टॉप लॉस नजर आ रहे हैं, उसने स्टॉप लॉस उठाया, वो ऊपर की तरफ निकल गई।
ठीक है? तो दिस इज़ हाउ मार्केट मूव। नाउ लेट्स से इसी पूरे लेवल के उसको शॉर्ट के स्टॉप लॉस इस लेवल पे नज़र आ रहे थे, मार्केट ऊपर की उसने स्टॉप लॉस हिट किया। एक्चुअल मार्केट क्या करी? कुछ भी नहीं करी। मार्केट साइडवेज पे चलना चाहती। तो ये चीज़ें भी होती हैं, ठीक है? तो ऐवें ही हरी-हरी करने से बेहतर होता है येस, जब आप यहाँ पे आए, यहाँ से आपको मिला रेजिस्टेंस मिला, आपने देखिए कि नहीं बेशक आप यहाँ से स्कैल्पिंग शुरू कर दें या लॉन्ग में एंट्री ले लें, आप यहाँ से फिर निकल जाएँ, ठीक है? और डेफ़िनिटली जब ये कैंडल 2 मिनट में क्लोज़ होने वाली है, इसके नीचे क्लोज़ होती है, उसके बाद यहाँ से ऊपर जाकर रेजिस्टेंस से टेस्ट करेगी, तो डेफ़िनिटली मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है दोबारा, ठीक है? और हम हमारे पास जो नीचे का हमने लेवल रखा हुआ है, एक तो ये लेवल मेरा ख्याल रखा हुआ है ना तकरीबन 26,900 से लेके 26,000 तक का, ठीक है ना? कि मार्केट इसके नीचे आके उसके बाद ऊपर की तरफ जाए। स्पेशली क्या होगा, यहाँ और यहाँ हमारे पास लिक्विडिटी ग्रैब है, ह्यूज लिक्विडिटी ग्रैब है। तो मार्केट ने अगर ऊपर जाना हो ना, मार्केट कभी भी इनको खाए बिना नहीं जाती, ऐसे ही जाती है, ठीक है? तो अ, दूसरे चार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने चैनल को 2 तरह से लगाया, एक विक टू विक, एक जैसे ये विक, 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 और एक और लगा है, वो भी आपको दिखाऊँ, कैंडल टू कैंडल। नाउ विक टू विक को अगर हम चेक करें तो मार्केट जब ये नीचे आई है, एक्यूरेटली इसको यहाँ से सपोर्ट मिली है और मार्केट यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश कर रही है, ठीक है? मार्केट दोबारा आके इसको यहीं से सपोर्ट मिल जाती है, आप दोबारा लॉन्ग कर सकते हैं। अदरवाइज़ व्हाट वी आर वेटिंग फॉर, यहाँ से नीचे आके यहाँ से भी हम सपोर्ट देख के लॉन्ग में एंट्री ले सकते हैं और मार्केट ऊपर की तरफ आएगी, ठीक है? लेकिन हम यहाँ से कोई ट्रेड नहीं ले रहे। हम यहाँ से ट्रेड लेंगे, यहाँ से ट्रेड लेंगे, क्योंकि अभी एफओएमसी को 24 घंटे तो तकरीबन पड़े हुए हैं ना, इट्स अ टुमारो, राइट? तो कैंडल टू कैंडल वाला भी चार्ट आपको दिखा देता हूँ। अच्छा ये देखें, ये कैंडल टू कैंडल, वो पहले विक टू विक था। यहाँ पे देखें मार्केट नीचे की तरफ आई, यहाँ पे मिड पे इसको क्या मिलती रही, सपोर्ट मिलती रही, फिर आई, फिर सपोर्ट ली, यहाँ से उसने ब्रेकआउट किया और इस वक्त एग्जैक्टली ऊपर निकल के, इसका फेक आउट भी कह सकते हैं, मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पे आए और दोबारा ऊपर की तरफ निकल जाए, ठीक है? आप अपने पैट जब मार्केट रेजिस्टेंस दे रही होती है, इतने पैटर्न बनाने का मतलब होता है कि आपको एक आपने विक टू विक पैटर्न बनाया हो ना, आपको पता नहीं चलता है कि यार ये मार्केट यहाँ से रेजिस्ट क्यों कर रही है या सपोर्ट क्यों ले रही है। जब आपने दोनों तरह का भी बना लिया हो ना, तो आपको पता चलता है या ये सही जगह से ले रही है, ये यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगी, ठीक है दोस्तों? नाउ टू रैप अप टू द फाइनल कॉल, उसके बाद एथेरियम पे बात कर लेंगे थोड़ा सा। यही मेरा सिनेरियो है इस वक्त, ठीक है? कि हमें यहाँ से इस ऊपर के जोन से शॉर्ट में एंट्री लेनी चाहिए, हमें यहाँ से नीचे के जोन से लॉन्ग में एंट्री लेनी चाहिए, दैट विल बेनिफिट अस। लेकिन कल की जो न्यूज़ होगी उस पे हमें पहले सब्र करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, वॉल स्ट्रीट का रिएक्शन देखना चाहिए, लिक्विडिटी ग्रैब कंप्लीट होने देनी चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट मूव में जाना चाहिए। बट एनीवे 25 मीन के हम बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहे, 0 मीन के हम इस जोन को क्रॉस कर लेंगे, 30 को बड़े इजी से क्रॉस कर लेंगे, ऊपर चले जाएंगे। और हमने जो यहाँ पे 4 आवर पे चला जाता हूँ, या ये हमने जोन बनाया, ये हमारा वो जोन है, इसको क्रॉस करके हम वी विल एंटर इन द बुलिश जोन। जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि ये प्रीवियस एरियाज़ को हम यहाँ से अगर देखें, ठीक है, इट्स अ मोस्ट स्ट्रॉन्ग एरिया, 32 33 तक आप कह सकते हैं, ठीक है ना? तो इसके ऊपर बैठ के ही हम बुलिश होंगे, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, इट्स वेरी बुलिश, इट्स वेरी बुलिश कि यहाँ ऊपर आके बैठ के कुछ टाइम गुजार लें। इट्स वेरी बुलिश, पॉसिबल है, इट्स वेरी बुलिश। मैं भी बुलिश तो होना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं इसके ऊपर जाने से पहले बुलिश नहीं हो सकता। और ये मैं आपको तकरीबन यहीं से ही कह रहा हूँ कि हम यहाँ तक जा सकते हैं, बुलिश हम यहाँ से पे जाके ही होने का सोचेंगे, ठीक है दोस्तों? इथेरियम पे तेज तेज की एक नज़र मारते हैं। बहुत अच्छे से आपको याद होगा, तकरीबन यहाँ से भी कंटिन्यूसली आपको ये गोल्डन लेवल और ये 2000 का लेवल, ये 2 लेवल दिए हुए थे कि मार्केट यहाँ से उसके बाद नीचे की तरफ है। बिल्कुल वैसे ही बीटीसी अगर 30 समवेयर पे जाएगा तो एथेरियम भी आ जाएगा यहाँ पे इसको टेस्ट करने, उसके बाद नीचे की तरफ आ जाएगा, नॉट अ बिग डील, ठीक है? इस वक्त यहाँ से अगर ये पॉजिटिव होकर ऊपर बैठ जाता है तो मोर इजी इट्स गोइंग टू 2000 और 2000 के बाद नीचे की तरफ आ सकता है, ठीक है ना? मुझे एक नज़र क्यों ना हम देखें डोमिनेंस वगैरह क्या कह रही है। वेरी ग्रेट न्यूज़ आपके लिए जी, ये डोमिनेंस इस वक्त ये 4 आवर कैंडल है, इसका मतलब है अभी 1 घंटे पहले से डोमिनेंस कितनी नीचे की तरफ आई है, ठीक है? लेट्स से हम यहाँ से नीचे की तरफ आते हैं तो आपके आल्ट कॉइन्स ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए मैं देखिए डोमिनेंस में सिर्फ इसलिए आया था, मैं ये देख रहा हूँ इथेरियम को इतना ऊपर की तरफ जा रहा है।
ठीक है ना? व्हाई इट्स हैव सच अ ग्रीन कैंडल? तो डेफ़िनिटली डोमिनेंस नीचे की तरफ जा रहा है। मैं आपको क्या कहता था, डोमिनेंस कम होगी तो ऑल्ट ऊपर जाएँगे, डोमिनेंस ज़्यादा होगी तो ऑल्ट्स की बर्बादी होगी, ठीक है? लेट्स होप गुड कि डोमिनेंस थोड़ी नीचे की तरफ जाए, ऑल्ट का बम्प आएगा। वैसे भी हम इसको 2000 पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वी विल टच दैट 2000 आज नहीं तो कल। अगर हमने नीचे भी जाना हुआ तो ये हमारा सिनेरियो होगा। ऊपर जाना हुआ, अगर बीटीसी ने वाक़ई बुलिश होना तो देन डेफ़िनिटली वी विल हैव अ न्यू टारगेट्स आफ्टर, अगर मार्केट यहाँ पे आके बैठ जाती है कुछ दिन के लिए, ठीक है? तो लेट्स से मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके पहले नीचे की तरफ आ जाती है, तो ये इसका यहाँ पे गोल्डन लेवल लगा हुआ है, ठीक है? 1600 पे, 1600 पे आप कह सकते हैं। और ये है फुल ज़ोन का, और इस मूव का जो गोल्डन लेवल है वो यहाँ पे लगा हुआ है 15-20 पे, ठीक है? तो इन दोनों में से जहाँ पे मार्केट रुकती है, सपोर्ट लेती है, मोस्ट प्रोबेबली आई विल से जैसे यही यही वाला चलेगा, ठीक है? मार्केट यहाँ पे आए, यहाँ प्रीवियस लो और प्रीवियस हाई, यानी यहाँ की रेजिस्टेंस, यहाँ की सपोर्ट को टेस्ट करे और उसके बाद मार्केट ऊपर यहाँ तक जा सकती है। तो अगर ये यहाँ पे आता है, यहाँ से लॉन्ग लेके आप यहाँ का मज़ा ले सकते हैं, यहाँ से शॉर्ट लेके आप फिर नीचे का मज़ा ले सकते हैं। दिस इज़ हाउ मार्केट विल मूव, ठीक है? दोस्तों, आई होप आप कमेंट छोड़ेंगे। मैंने आपके लिए बहुत लंबी वीडियो बनाई है। लाइक करेंगे। टेक केयर, लव यू ऑल, रिस्पेक्ट ईच अदर, प्यार करें। दिस इज़ व्हाई आई एम हियर एंड दिस इज़ व्हाट आई नीड फ्रॉम यू। आई होप आप सबको सक्सेस मिले, आप सब कुछ अच्छे से अच्छा सीखें। कोशिश करूँगा कि मेरा नेट आज या कल तक फिक्स हो जाए तो मैं लाइव स्ट्रीम करूँ, फिर मज़ीद चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। टेक केयर, हैव अ गुड नाइट, बाय बाय।